राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो में आगे बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण सभी द्वारिका वासियों के लिए बांसुरी बजाते हैं और आप लोग देखेंगे कृष्ण राधा के और राधा कृष्ण के रंग लगाते हैं और सभी लोग प्रेम दिवस मनाते हैं खूब उत्सव के साथ। और तभी शाम कहेगा द्वारिकाधीश को मृत्यु का भय नहीं रहा। और फिर आगे शाम कहता है कि और तो और राधा श्री कृष्ण के साथ सभी द्वारिका वासी भी झूम रहे हैं। और कहता है कि ये दृश्य तो मुझे मन में ही पराजित कर रहा है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे आगे कि शाम कहेगा आज मैं श्री कृष्ण और राधा और उनकी नगरी में प्रत्येक व्यक्ति को समाप्त कर दूंगा। और फिर कहता है कि द्वारिका में प्रेम का उत्सव नहीं अपितु मृत्यु का शोक होना चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहेंगी आज बसंत पंचमी के अवसर पर द्वारिका वासियों का उत्साह देखकर वृंदावन के दिन याद आ गए। और कहती हैं कि स्मरण है होली के अवसर पर वृंदावन में कितना महोत्सव हुआ करता था। सत्य कहूँ तो वृंदावन से सुंदर कोई स्थान है ही नहीं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं सत्य कहा, वृंदावन से सुंदर कोई स्थान नहीं, लेकिन क्या करें, जीवन की रीत ही कुछ ऐसी है। आगे बढ़ने के लिए कदम भी आगे बढ़ाने पड़ते हैं, पीछे नहीं। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं सत्य तो यही है कि अब हम द्वारिका में हैं और कहते हैं कि यही हमारा वर्तमान है। भूतकाल को भुलाकर वर्तमान में जीना सीखना होगा राधा। और तभी राधा कहती हैं किंतु वर्तमान का मूल तो भूतकाल में ही है ना। और बताती हैं कि तुम्हारी राजा बनने की यात्रा वृंदावन से ही तो प्रारंभ हुई थी। और फिर आगे राधा कहती हैं तो फिर चलो ना, कुछ समय के लिए ही सही वृंदावन चलकर आते हैं, बहुत आनंद आएगा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं हम वृंदावन नहीं जा सकते राधा। और कहते हैं कि निश्चित रूप से हमारा मूल स्थान वृंदावन है, पर हम वहाँ लौट नहीं सकते। और फिर राधा कहती हैं एक बार भी नहीं। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं एक बार भी नहीं। और कहते हैं कि अब वृंदावन के विषय में सोचना छोड़ दो। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब वृंदावन के बारे में सोचना छोड़ दो, बस इतना जान लो कि हमें समस्त मन और बुद्धि के साथ अब हमें यहीं द्वारिका में रहना होगा। और फिर राधा कहती हैं कृष्ण, क्या तुम मुझे एक बार भी वृंदावन नहीं ले जा सकते? तुम्हारे भूतकाल का कोई अस्तित्व नहीं है। और फिर राधा कहती है वृंदावन में बिताए हमारे प्रेम के क्षण हैं, प्रेम की स्मृतियाँ हैं, समस्त वृंदावन हमारे प्रेम का साक्षी है। निधि बन, रास बन, वहाँ की गोपियाँ, सब कुछ भूल चुके हो तुम। और फिर राधा कहते हैं कृष्ण, हमारे प्रेम का आधार है वृंदावन। यमुना के घाट के किनारों उन सुंदर वनों में हमारा प्रेम अमित है। और कहते हैं कि द्वारिका ने तुम्हें राजा बनाया है तो वृंदावन ने तुम्हें एक प्रेमी बनाया है। तुम्हारे वियोग में वहाँ की गरुण गोपियाँ तुम्हारे लिए गीत गाती हैं, क्या उनके स्वर तुम्हें एक बार भी जाने के लिए विवश नहीं करते? और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावन को मैं भूल जाऊं ये संभव नहीं है राधे। वृंदावन राधा कृष्ण के प्रेम का मूल स्थान है। और कहते हैं कि वृंदावन का निर्माण ही राधा कृष्ण के प्रेम से हुआ है। वृंदावन वो स्थान है जिसकी गली गलियों में मैं अपने सखाओं के साथ खेल खेलता था, मटकियाँ तोड़ी हैं, माखन चुराया है, गोपियों के संग रास रचाया है, गैया चराई हैं। वृंदावन वो स्थान है जहाँ मैंने तुमसे प्रेम किया है राधा। उस स्थान को मैं कभी नहीं भूल सकता। वृंदावन को भूल जाना अर्थात स्वयं के अस्तित्व को भुला देना। और फिर कृष्ण कहते हैं फिर कभी ऐसा मत कहना। और हाँ, मैं वृंदावन नहीं जा सकता, मैं विवश हूँ राधा। और फिर राधा कहती हैं यही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों तुम वृंदावन नहीं जा सकते? और फिर श्री कृष्ण कहेंगे वहाँ एक ऐसा रहस्य है राधा
जो मैं नहीं चाहता कि किसी और को ज्ञात हो जाए। और तभी राधा कहती हैं कैसा रहस्य, और फिर श्री कृष्ण कहते हैं एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में एकांत में बात करना भी उचित नहीं है। और फिर राधा कहती हैं ऐसा कौन सा रहस्य है कृष्ण जो तुमने मुझे नहीं बताया, बताओ न कृष्ण। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं नहीं राधे, अभी उचित समय नहीं है। और कहते हैं ना मैं तुम्हें बता सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें वृंदावन ले जा सकता हूँ। और कहते हैं आशा है तुम समझोगी। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं और राधा कहती हैं ऐसा कौन सा रहस्य है जो कृष्ण ने मुझे नहीं बताया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे शाम अपनी शक्तियों का आह्वान करता है और तभी जाम्बती रोकती हैं कि शाम पुत्र ऐसा मत करो। और तभी शाम कहता है नहीं माता, मेरे जीवन का लक्ष्य ही द्वारकाधीश का अंत है और उसके लिए चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। और फिर जाम्बती कहती हैं अपने विवेक का उपयोग करो पुत्र, अपनी शक्तियों से क्रोध में अपने आप को भस्म मत करो। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि जाम्बती कहती है पुत्र तुम्हें स्मरण है जब तुम छोटे थे ना, और जब तुम्हें कोई वस्तु चाहिए होती थी तब तुम तब तक हार नहीं मानते थे जब तक तुम्हें वो वस्तु प्राप्त ना हो जाए, तो अब क्यों हार मान रहे हो पुत्र। और आप लोग आगे देखेंगे मित्रों तभी शाम शांत हो जाता और कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, कृष्ण को हराने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लूंगा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि शाम कहेगा मैं जाम्बती पुत्र आज एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं वासुदेव श्री कृष्ण को परास्त ना कर दूं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहेगा कि माता ने उचित ही कहा था कि मुझे मेरी शक्तियाँ बचपन की स्मृतियों से ही प्राप्त होगी। और फिर शाम सोचता है तो फिर तो मुझे पिताश्री के बचपन को भी जानना होगा और वहीं से मुझे उनकी शक्ति और दुर्बलता का भी ज्ञान होगा, और इस ज्ञान प्राप्ति के लिए मुझे वृंदावन जाना होगा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि शाम वृंदावन पहुंचता है और वहां देवी यमुना मिलती हैं। और तभी शाम कहता है देवी कौन है आप और कृष्ण का गीत क्यों गा रही हैं। और तभी देवी यमुना कहती हैं कि श्री कृष्ण कहो, तुम जानते नहीं हो कि वो कितने आदरणीय हैं। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे शाम कहेगा कि श्री कृष्ण को मुझसे अधिक कौन जान सकता है देवी, मैं शाम हूँ श्री कृष्ण का पुत्र। तो ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।